हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे छठे सेमेस्टर के बी कॉम के एक सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है इंटरनेशनल बिजनेस। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है, ये आपका यूनिक पेपर कोड है। अगर आपके पास भी सेम यूनिक पेपर कोड है, मतलब ये वीडियो आपके लिए है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आज की वीडियो में हम जो इंटरनेशनल बिजनेस है, इसके क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन के दौरान। ठीक है, टोटल आपका 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसमें से अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस इंस्ट्रक्शंस में बताया गया है कि आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 15 नंबर को कैरी करता है। ठीक है, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का है और आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, ये ऊपर सबसे ऊपर वाले पार्ट में आपके इंग्लिश में देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं हिंदी वाले सेक्शन में, जहाँ पे आपको हिंदी में जो क्वेश्चन आंसर है वो देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, उदाहरण देते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के गुणों और दोषों को बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश के तरीकों की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले आपको ये बताना है उदाहरण के साथ कि उदाहरण देते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार चल रहा है उनके पहले तो आपको गुण बताने हैं कि भाई क्या एडवांटेज, आप कह सकते हैं गुण, अच्छे पॉइंट्स बताने हैं। उसके बाद आपको उसी चीज के दोष भी बताने हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय व्यापार जो है, नेशनल और इंटरनेशनल जो बिजनेस है, उसके आपको गुण बताने हैं और उसके बाद आपको उसके दोष बताने हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन का दूसरे पार्ट में ये पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश करने के तरीकों की व्याख्या कीजिए। तो आपको ये बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस प्रकार से एक व्यक्ति क्या कर सकता है, प्रवेश कर सकता है, एंट्री कर सकता है। वो सारे के सारे आपको स्टेप्स बताने हैं। या फिर पहले क्वेश्चन को या करके अथवा के ऑप्शन में पूछा गया है, जिसमें पूछा है जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें लिखने, आपको नोट्स लिखने हैं। ठीक है, पहला नोट्स लिखने के लिए टॉपिक दिए गए हैं संस्कृति के आयाम, और दूसरा नोट्स लिखने के लिए टॉपिक दिया गया है आत्मनिर्भरता मानदंड। इन दोनों के ऊपर आपको क्या लिखने हैं, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स तो नहीं कहूंगा, एक नोट्स कहूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको इनके ऊपर नोट्स लिखने हैं। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपका अथवा के ऑप्शन में आता है तो हो सकता है कि आपसे नोट्स लिखने के लिए भी पूछ लिया जाए, तो आपको नोट्स लिखने के लिए भी तैयार रहना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत के रूप में माइकल पोर्टर माइकल पोर्टर के के राष्ट्रों के प्रति प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ की व्याख्या करें। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत के रूप में माइकल पोर्टर का जो राष्ट्र के प्रतिस्पर्धात्मक, मतलब आप कह सकते हैं कॉम्पिटिटर्स के जो लाभ है उनके आपके यहाँ पे व्याख्या करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको लाभ बताने हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत है। आप कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माइकल पोर्टर के राष्ट्र के जो कंपटीशन के लाभ है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर। दूसरे क्वेश्चन को भी अथवा के ऑप्शन में पूछा गया है, जिसमें पूछा गया है मुफ्त बाजार पहुंच विकसित विकसित और विकासशील दोनों देशों द्वारा कई तरह से अवरुद्ध है, उदाहरण सहित कथन की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे एक कथन दिया गया है, वो क्या है, मुफ्त बाजार पहुंच विकसित और विकासशील दोनों देशों द्वारा कई तरीकों से अवरुद्ध है। विकसित देशों में अलग प्रकार से पहुंचती है और विकासशील देशों में अलग प्रकार से पहुंचती है। कौन सी बाजार, मुफ्त बाजार। इसके ऊपर आपको क्या लिखना है, ये जो कथन है इस कथन को आपको यहाँ पे डिफाइन करना है कंप्लीटली, इसके कथन को वर्णित करना है। ठीक है, अब आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, ये भी आपका या अथवा के ऑप्शन में पूछा गया है, भुगतान संतुलन क्या है। आपको सबसे पहले बताना है भुगतान संतुलन क्या है। भुगतान संतुलन ने असंतुलन को ठीक करने के लिए किए जाने वाले उपायों पर चर्चा करें। तो इसमें आपको इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहले आप भुगतान संतुलन के बारे में बताएंगे, फिर बताएंगे कि जो भुगतान संतुलन है उसने असंतुलन को ठीक करने के लिए ठीक किए जाने वाले उपायों की पर चर्चा कीजिए। ठीक है, संतुलन को ठीक करने के लिए जो उपाय अपनाए जाते हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट, जो अथवा का पार्ट आता है वो है शार्क के उद्देश्यों, सिद्धांतों और कार्यप्रणाली की व्याख्या कीजिए। ठीक है, शार्क जो संगठन है उसके आपको उद्देश्य बताने हैं, उसके कार्यप्रणाली बतानी है, उसके सिद्धांतों का यहाँ पे वर्णन करना है। तो अगर आप ये सबसे पहले आप इसमें क्या बताएंगे, सबसे पहले आप शार्क के बारे में बेसिक डिटेल देंगे कि शार्क का पूरा नाम क्या है, इसमें कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये किस प्रकार का संगठन है। उसके बाद आप उसके उद्देश्यों को बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आप ये बताएंगे उसके सिद्धांत कौन कौन से हैं, जब उसे बनाया गया था तो किन सिद्धांतों के आधार पर बनाया गया था, और आखिर में आप बताएंगे उसकी कार्य प्रणाली, मतलब कि वो किस प्रकार से काम करता है।
क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है विदेशी मुद्रा जोखिम क्या है। विदेशी मुद्रा जोखिम क्या है। विभिन्न प्रकार की एक्सचेंज जोखिमों की व्याख्या करें। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बताएंगे इस क्वेश्चन में कि विदेशी मुद्रा जोखिम है क्या, इसका मतलब क्या होता है। इसी बाद इसके बाद ही आप ये बताएंगे कि विभिन्न प्रकार के एक्सचेंज जोखिमों की व्याख्या करें। ठीक है, ऐसे एक्सचेंज यहाँ पे चेंजेस किए जाते हैं, ठीक है, एक करेंसी को दूसरी करेंसी में, या फिर आप कहें कि एक्सचेंज जहाँ पे और चीजों के भी एक्सचेंज किए जाते हैं, वो उसके जोखिमों की आपको यहाँ पे क्या करनी है, व्याख्या करनी है। क्या यह विदेशी मुद्रा जोखिम के समान है, क्यों। ठीक है, कि ये जो एक्सचेंज है क्या वो विदेशी मुद्रा के जोखिमों के समान है या फिर अलग है उससे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है, और क्यों अलग है ये भी बताना है, या फिर क्यों समान है आपको ये भी बताना है। अथवा का पार्ट आता है जिसमें लिखा गया है संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए कहा गया है, मतलब शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। पहले पार्ट में पूछा गया है मुद्रा वायदा या मुद्रा ऑप्शन। ठीक है, मुद्रा वायदा या मुद्रा ऑप्शन के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, या फिर कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी कुछ चीजें पूछी गई हैं, जैसे ये जो बी पार्ट है इसमें कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बताया गया है, मतलब ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज है ये। तो आपको इनके ऊपर क्या लिखना है, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। फिर ग्रीन फील्ड निवेश क्या है। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन में ये पूछा गया है पहले पार्ट में कि ग्रीन फील्ड निवेश क्या है, इसके ऊपर आपको बताना है। फिर बताना है क्या ब्राउन फील्ड निवेश से किसी प्रकार भिन्न है। ठीक है, यह ब्राउन फील्ड निवेश, ग्रीन फील्ड जो है वो ब्राउन फील्ड से क्यों अलग है, ब्राउन फील्ड निवेश इन्वेस्टमेंट से क्यों अलग है, ये भी आपको यहाँ पे बताना है, उदाहरण के साथ आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन का या वाला पार्ट में पूछा गया है आउटसोर्सिंग क्या है। आउटसोर्सिंग के विभिन्न प्रकारों को समझाइए, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसके महत्व को लिखिए। आउटसोर्सिंग क्या है इसको आपको बताना है। ठीक है, और तो और पहले सबसे पहले आप आउटसोर्सिंग के बारे में बेसिक डिटेल देंगे, आउटसोर्सिंग क्या है, ये प्रोसेस किस प्रकार काम करती है। ठीक है, और तो उसके बाद आप ये बताएंगे कि आउटसोर्सिंग के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, आउटसोर्सिंग के जो प्रकार हैं उन प्रकारों का आप वर्णन करेंगे, और इसी क्वेश्चन के तीसरे पार्ट में आप ये बताएंगे कि विभिन्न आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों में इसका क्या महत्व है। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय वर्तमान समय में आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चल रहे हैं उनमें आउटसोर्सिंग का क्या महत्व है, इस चीज को आप पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर इंटरनेशनल बिजनेस सब्जेक्ट का। ठीक है, जिस जो कि बीकॉम कोर्स के लिए है, छठे सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट हो चुका है। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। साथ के साथ हमारे ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी को डाउनलोड करिए, बीकॉम के क्वेश्चन पेपर भी हम जल्द ही अपने ऐप पर अपलोड करेंगे। ठीक है, और अगर आपका कोई फ्रेंड न्यू जो कि एसओएल में न्यू आए हों उनको भी हमारे ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी को सजेस्ट करिए, ताकि उन्हें भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी उन्हें भी प्राप्त हो, और वो एग्जामिनेशन में अच्छी तरह से प्रदर्शन करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।